Good morning, students. So, students, before starting our today revision classes, I want to tell you that nowadays the stationery shops are open. Stationery shops open हैं to tell to your parents to purchase the NCERT books. And for maths you have to purchase the register. आपको register purchase करना है. And from the new chapter which will start in the upcoming days, it means the third chapter. तो थर्ड चैप्टर से आप जो भी वर्क करेंगे वो आप अपने रजिस्टर में, जो आप नया रजिस्टर फॉर्म करोगे, बनाओगे, उसमें स्टार्ट करना. वन मोर थिंग स्टूडेंट, जिन बच्चों ने अपना वर्क फेयरली नोट नहीं किया है ऑफ चैप्टर 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मींस फर्स्ट और थर्ड चैप्टर, सेकंड तो हमने स्किप किया है, तो फर्स्ट और थर्ड चैप्टर जो कि आपकी PA1 में आने वाला है, दैट इज योर सिलेबस ऑल्सो. सो ये दो चैप्टर जिन्होंने भी नीटली एंड क्लीनली आपने फेयरली ओल्ड कॉपीज में, क्योंकि अभी तक आप ओल्ड कॉपीज में यूज कर रहे थे, ओल्ड कॉपीज में वर्क कर रहे थे, तो अगर आपने इसका काम फेयरली नोट किया है, फेयरली मीन्स अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में नीट एंड क्लीन आपने नोट किया है, तो आपको कोई नीड नहीं है दोबारा से उसे करने की. इफ यू हैव नॉट डन इट, अगर आपने वो अच्छे से काम नहीं किया है, देन ओनली यू हैव टू वर्क फ्रॉम द न्यू कॉपी. मतलब आपको वर्क न्यू कॉपी से सारा काम करना है, अगर आपने वो पहले वाला जो काम है ओल्ड कॉपीज में जो करा है वो अगर नीटली नहीं किया है. ओके स्टूडेंट, और जिनका वर्क पहले से नीट एंड क्लीन है तो उनको कोई जरूरत नहीं है. बस अब जो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर सम डेज, जो हमारा रिवीजन, आफ्टर रिवीजन जब हमारी रिवीजन क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो वो जो न्यू चैप्टर मे बी इट विल बी 4 और 5, जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आप न्यू रजिस्टर से उसका वर्क करोगे. क्लियर? एंड वन मोर थिंग, आपको सभी को आपका जो डेट शीट है PA1 की, वो ऑलरेडी हमने 10 days बिफोर मीन्स 1 week बिफोर हमने गिवन है. सो प्लीज बेटा ग्रुप को चेक किया करो प्रॉपरली. आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट चेकिंग द ग्रुप प्रॉपरली. आप ग्रुप चेक नहीं करते हो. आफ्टर देन यू आस्क टू द टीचर दैट मैम व्हाट इज द कोर्स एंड व्हाट इज द डेट शीट, प्लीज गिव मी द डेट शीट. तो दिस टाइप की प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब आप ग्रुप चेक नहीं करते हो. सो प्लीज चेक इट. आपका सिलेबस एंड आपकी जो डेट शीट है वो ऑलरेडी हम टीचर्स ने आप सबको प्रोवाइड करवा दिया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स डू आर टुडे रिवीजन. सो आज हम प्रैक्टिस टाइम के ये क्वेश्चंस रिवीजन करेंगे. जो भी हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा, इट डजंट मीन कि यही क्वेश्चन आपके PA1 में आएंगे. ये आपका रिवीजन है. इट मीन्स जैसे कुछ स्टूडेंट्स का ये स्किप हो गया है, छूट गया है, या फिर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, तो वो सब चीजें इसमें कवर अप हो जाएंगी. प्रैक्टिस आपको सभी करना है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. ओके, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3. अगेन मैं चैप्टर 2 इसलिए बोल दे रही हूँ बिकॉज द 2 चैप्टर्स आर कमिंग इन योर PA1 एंड द फर्स्ट एंड द थर्ड चैप्टर, क्योंकि 2 चैप्टर है तो वो 2 चैप्टर आ रहे हैं. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज at what price. So before this हमें ये पता होना चाहिए, all these things we know, हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है. So when we will need, we will read this. Okay, now first question, at what price per kg did Fazila sells the kingfish. कितने प्राइस में जो फैजिला है वो 1 kg किंगफिश को सेल करती है. ओके स्टूडेंट्स, सो प्राइस ऑफ 8 kg. सो जो फैजिला है वो 8 kg फिश को सोल्ड कर रही है. तो वो 8 kg फिश को कितने रुपीज में सोल्ड करती है? 1200 रुपीज में. इट मीन्स 1200 रुपीज में वो उसे सोल्ड करती है. सो हमें प्राइस फाइंड आउट करने हैं 1 kg की. सो हैंस प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ किंगफिश. तो जब 8 kg की प्राइस 1200 है तो 1 kg की कितनी होगी? मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. जब भी हमें 1 kg या ईच का कुछ भी फाइंड आउट करना होता है, 1 यूनिट के लिए फाइंड आउट करना, तो देन वी विल डू डिवाइड. ओके, तो 1200 यानी 1200 डिवाइडेड बाय 8 एंड आफ्टर डिवाइडिंग व्हाट विल गेट 150 रुपीज. तो यानी 1 kg कितने में आएगी? 150 रुपीज में. हेंस फैजिला सोल्ड द किंगफिश. तो फैजिला ने कितने में सोल्ड करी किंगफिश? 150 रुपीज पर kg, यानी 1 kg 150 रुपीज की सोल्ड करी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फ्लोरमा हैड सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे. तो फ्लोरमा ने क्या करा है? 10 kg प्रॉन्स को सोल्ड कर दिया है आज के दिन, मीन्स एक दिन में. सो हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट. तो 10 kg प्रॉन्स को के लिए उसने कितने मनी कमाए होंगे? दैट इज आवर क्वेश्चन. ओके, सो
फर्स्ट वी शुड नो अबाउट दैट उसने 1 kg कितना सोल्ड किया होगा, तो दिस इज गिवन इन द अबव पेज. ओके, फ्लोरोमा सेल्स 1 kg ऑफ प्रॉन इक्वल्स टू ₹150. यानी कि फ्लोरोमा 1 kg प्रॉन्स कितने में बेचती है? 150 रुपीज में बेचती है. और आज उसने कितने बेच दिए? 10. आज उसने कितने केजी प्रॉन्स बेचे? 10 kg बेचे. ओके, सोल्ड कर दिए. सो हमें 1 kg का ऑलरेडी पता है, तो 10 kg का फाइंड आउट करना है. सो व्हाट विल वी डू? वी विल मल्टीप्लाई 10 बाय 150, क्योंकि हेयर हमें 1 kg ऑलरेडी गिवन है इन द अबव पैराग्राफ. हमें पता है कि 1 kg प्रॉन्स मेंशन है यहाँ पे. सो हमें 10 kg के लिए फाइंड आउट करना है. सो जब हमें ऑलरेडी 1 kg के बारे में या 1 यूनिट चीज के बारे में पता होता है और ज्यादा चीज के बारे में फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. 10 मल्टीप्लाई बाय 150, तो आंसर आ गया 115, यानी आप 1500 रुपीज कह सकते हो. ओके, सो शी गॉट ₹1500 फॉर हर प्रॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश. ठीक है, ग्रेसी कितने केजी स्वॉर्ड फिश उसने सोल्ड करी, बेची? 6 kg. मिनी हैज अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी. मिनी ने भी उतना ही सेम अमाउंट अर्न कर लिया जितना ग्रेसी ने 6 kg स्वॉर्ड फिश सोल्ड करके कमाया. ओके, तो हाउ मच केजी ऑफ द सार्डिन्स डिड मिनी सेल्स. तो कितने केजी सार्डिन्स मिनी ने बेची होंगी कि उसके पास भी सेम अमाउंट उसके पास भी आया या उसने उतना कमा लिया. ओके स्टूडेंट्स, सो प्राइस ऑफ 1 kg स्वॉर्ड फिश. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? 1 kg स्वॉर्ड फिश, क्योंकि ग्रेसी ने स्वॉर्ड फिश 6 kg सोल्ड की थी, तो 1 kg का ऑलरेडी ऊपर पैराग्राफ में गिवन है कि 1 kg स्वॉर्ड फिश कितने में सेल होती है या करते हैं वो लोग? 60 रुपीज में. ओके, तो जब हमें पता है 1 kg का 60 रुपीज में है, तो हम ज्यादा का जब फाइंड आउट करते हैं तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 kg ऑलरेडी नोन, देन फॉर फाइंडिंग द मोर, तो वी विल डू द मल्टीप्लीकेशन. तो हमें 6 के लिए निकालना, तो 6 into 60 इट विल कम 360. तो 360 रुपीज की किसने? ग्रेसी ने सोल्ड करी. अब जितनी ग्रेसी ने सोल्ड करी, यानी जितने रुपीज ग्रेसी ने कमाए, उतने ही किसने कमाए? मिनी ने भी कमाए. सो इट मीन्स मिनी ने भी 360 रुपीज उसके पास भी होंगे. ओके, सो मनी अर्न बाय मिनी इज 360 मनी किसने अर्न कर ली? मिनी ने भी अर्न करी है. और रेट ऑफ सार्डिन फिश, कितने जो सार्डिन फिश जो उसने बेची, वो कितनी बेची? उसने 1 kg 40 रुपीज का बेचा. ठीक है, 1 kg 40 रुपीज का बेचकर कितने टोटल मनी इकट्ठा कर लिए? 360 रुपीज इकट्ठा कर लिए. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये 40 रुपीज 1 kg, यानी 1 kg का 40 रुपीज में उसने जो सार्डिन फिश बेची, तो टोटल कितनी अमाउंट, कितने केजी उसने जो सार्डिन फिश है वो बेची होंगी? दैट वी हैव टू फाइंड हेयर. सो हेंस फॉर दैट फाइंडिंग, फॉर दैट व्हाट विल वी डू? अबाउट अमाउंट ऑफ सार्डिन सोल्ड. कितना अमाउंट सार्डिन ने सोल्ड किया, सार्डिन का कितना अमाउंट मिनी ने सोल्ड किया बाय मिनी, उसके द्वारा कितना सोल्ड किया गया. फॉर दैट व्हाट विल वी डू? वो विल डू द डिवाइड. सो 360 रुपीज उसने कमाए, 40 रुपीज की पर केजी उसने सार्डिन बेची. तो 40 से जब हम 360 को डिवाइड करेंगे, वी विल फाइंड द नंबर ऑफ अमाउंट केजीज, जितने केजीज उसने सार्डिन क्या करी थी? सोल्ड करी थी. ओके, सो 0 से 0 कैंसिल हो गया. 39 को डिवाइड 36 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा. तो 9 kg इज द आंसर. इट मीन्स कि सार्डिन फिश कितनी सोल्ड करी? 9 kg सोल्ड करी मिनी ने. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. बसीर हैज ₹100. बसीर के पास कितने रुपीज थे? 100 रुपीज. ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन द स्क्विड. उसने 100 का 1/4 मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. 1/4 मीन्स जब हम किसी भी चीज के इक्वल 1/4, नीचे 4 पीछे 4 आ रहा है ना, इट मीन्स हमने उसके 4 इक्वल पार्ट्स करे और उसमें से 4 इक्वल पार्ट्स का एक पार्ट, यानी 1/4 1/4 1/4 का मतलब 1/4. तो उस 4 इक्वल पार्ट्स में से
नियर अबाउट 1 पार्ट के बराबर उसने कितना 1 पार्ट के 100 का 1/4 के बराबर उसने कितना किसमें खर्च कर दिया मनी स्क्विड में, स्क्विड जो फिश होती है उसके लिए खर्च कर दिया उसको खरीदने के लिए, ठीक है। एंड अनदर 3/4 और बचे कितने 3/4 यानी कि जो 3 पार्ट बचे 4 पार्ट में से, तो उस वो जो अमाउंट है मनी का वो उसने प्रॉन्स के लिए खर्च कर दिया। सो नाउ हियर इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी किलोज ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, तो कितने केजी स्क्विड उसने खरीदी है, एंड हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन डिड ही बाय, और कितने केजी प्रॉन्स उसने खरीदे। तो दोनों में हमें यही फाइंड आउट करना है कितने किलोग्राम्स उसने स्क्विड एंड प्रॉन्स खरीदे। ओके, नाउ सो ओके, टोटल मनी विद बसीर के पास कितनी मनी थी 100 रुपीज। सो फॉर फाइंडिंग 1/4 कितना 1/4 ऑफ मनी यानी 100 का 1/4 कितना होगा, हम इसको कैसे कर सकते हैं 1/4 इंटू 100 करेंगे तो वी विल फाइंड कि 1/4 कितना होता है 100 का, तो यानी कि 25 रुपीज, यानी 20 अगर हम इसको ऐसे लेते हैं 25 25 25 25, तो ये 4 पार्ट्स में 25 25 25 25, तो ये 4 पार्ट्स में, तो यानी ओनली 1 पार्ट यानी अबाउट 25 रुपीज उसने किसमें खर्चे उस यानी कि 1/4 का मतलब है 25 रुपीज, बाकी ये 25 25 25 रिमेनिंग है, तो ये 25 किसमें खर्चे उसने स्क्विड में। ओके, तो बचा कितना, बचा 25 25 25, सबको प्लस कर देंगे तो कितना बचेगा 75, ये तो ओरली हम कर रहे हैं। और फॉर फाइंडिंग अगर हमें फाइंड करना है बाय कैलकुलेशन तो हम कैसे कर सकते हैं, अब हमें पता चल गया कि 1/4 25 है। ओके, 1/4 100 का 1/4 कितना है 25 है। सो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कितना होगा, रिमेनिंग 3/4 ऑफ द मनी कितना हो जाएगा 100 माइनस 25, अगर हम 100 में से उस 25 को रिमूव कर दे तो बचे होंगे जो 3/4 पार्ट है वो कितना होगा 75 रुपीज। ओके, अब नाउ हमें 3/4 पता है 75 रुपीज और 1/4 पता है 25 रुपीज। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, तो कितने केजी स्क्विड उसने खरीदी, तो ही बॉट स्क्विड फॉर ₹25 यानी उसने 25 रुपीज उसके पास थे तो 25 रुपीज की स्क्विड खरीदी, तो 25 रुपीज में कितनी खरीदी, तो प्राइस ऑफ स्क्विड की प्राइस कितनी है 50 पर केजी, यानी 1 केजी 50 रुपीज का है। तो जब 50 रुपीज में हम 1 केजी, अब यही जो हम बात कर रहे थे, हमने कल यूनिटरी मेथड पढ़ा, तो वही यूनिटरी मेथड यहाँ पे भी यूज हुआ है कि 50 रुपीज में 1 केजी हम स्क्विड खरीद रहे हैं, तो 1 रुपीज में कितना खरीदेंगे 1/50। ओके, जो हमने यूनिटरी मेथड यानी 50 रुपीज, जब 50 रुपीज में सिर्फ 1 केजी आ रहा है तो 1 रुपीज में नियर अबाउट कितना आएगा 1 रुपीज में आएगा 1 डिवाइडेड बाय 50, तो 1 रुपीज में 150 1/50, तो 25 रुपीज में कितना आएगा 1, क्योंकि अब हम इसे सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं तो डायरेक्टली हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 25 से, तो 1/50 मल्टीप्लाई बाय 25, तो अब क्या हो जाएगा 25 1 जा 25, नीचे कौन सा है 50, तो 50 अब 25 इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। आप सोचो कि 50 और 25 किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में, तो 5 ने 25 को डिवाइड किया आंसर आया 5 ने 50 को डिवाइड किया आंसर आया 10। अब अगेन 5 और 10 किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है, तो 5 ने 5 को डिवाइड किया 1 आ गया, 5 ने 10 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 2 आ गया। सो कितना आंसर आ गया 1/2, तो 1/2 इज द आंसर। ओके, नाउ इसका सेकेंड पार्ट B1 पार्ट, दैट इज हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन डिड ही बाय, तो कितना केजी प्रॉन्स उसने खरीदा। ओके, सो सेम थिंग वी हैव टू डू हेयर, बस हमें प्रॉन की कॉस्ट पता होनी चाहिए। हेयर द प्राइस ऑफ प्रॉन इज ₹150 पर केजी, यानी 1 केजी 150 रुपीज का है। सो हमें कितना बताना है, हमें कितने रुपीज थे 3/4 रुपीज उसने किसमें खर्च करे, यानी 3/4 रुपीज, यानी हमने फाइंड आउट किया था, यानी कि 75 रुपीज उसने किसमें खर्च करे थे प्रॉन्स में खर्च करे थे। ओके, सो हमें ये बताना है कि उस 75 रुपीज में कितने केजी प्रॉन्स उसने बाय किए होंगे। सो 150 रुपीज में जब 1 केजी प्रॉन्स आ रहे हैं, ओके, तो 150 रुपीज में 1 केजी प्रॉन्स आ रहे हैं, सो 1 रुपीज में कितने केजी आ रहे होंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 150, तो इट मीन्स 1/150 ये हमने लिखा। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता तो उसको एज इट इज ही रहने देंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड कि जब 1 केजी में
सॉरी 1 रुपीज में 150 kg प्रॉन्स आ रहे हैं, तो 75 रुपीज में कितने प्रॉन्स आएंगे? तो हम क्या करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 75, तो 75 वन जा 75 अपॉन 150, तो आप 75 वन जा 75, हम इससे 75 क्योंकि 150 तो 75 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो हमने 75 से डिवाइड किया, 75 से 75 को डिवाइड किया 1 आ गया, 75 ने 150 को डिवाइड किया 2 आ गया, यानी 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब होता है हाफ। क्या होता है बेटा? हाफ। तो हाफ kg ऑफ प्रॉन्स, यानी कि हाफ kg प्रॉन्स उसने खरीदे। ओके स्टूडेंट, फॉर टुडे दिस इज इनफ। आज के लिए हम इतना ही प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इन सब चीजों को घर में खुद प्रैक्टिस करिए बाय योरसेल्फ। इसके जो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हैं, वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन यू प्रैक्टिस इन एंड प्लीज परचेज योर बुक्स। अपनी बुक्स खरीद लीजिए बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय।